डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब बच्चे? प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। बेटा, देयर आर some goods in NPO which are consumed during the year. What can be those goods? For example, goods कौन से हो सकते हैं जो कंज्यूम हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन कंज्यूम्ड, medicines, perfumes, biscuits. So these are the consumable goods. What is the purpose of calculating goods consumed? The purpose is the amount of goods consumed during the current year is transferred to. ये जो कंजप्शन होता है, गुड्स कंज्यूम्ड इज ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड, that is expenditure side. Now, what is the formula or what should be the method for calculation of goods consumed? क्या इसका मेथड होगा? मेथड होगा इसका ईयर बिगनिंग में जो भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, जो भी वट एवर आपके पास गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेशनरी ले लिया, यहां स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपने करंट ईयर में कितनी परचेज की, इसमें आप दोनों परचेजेस लोगे, कैश परचेजेस भी प्लस क्रेडिट परचेजेस भी, दोनों का सम टोटल आएगा। ठीक है, ये दोनों परचेजेस हम इसमें जब ऐड कर देते हैं तो ईयर बिगनिंग में हमारे पास जो स्टेशनरी का सपोज 5000 का था, स्टेशनरी हमारे पास ईयर बिगनिंग में, और हमने ड्यूरिंग द ईयर सपोज 10,000 की परचेज की, सपोज हमने 10,000 की और कैश क्रेडिट मिला करके 10,000 की और परचेज कर ली, तो ये हो गई हमारी 15,000 की, और इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो ईयर एंड में हमारे पास बच गया वो माइनस कर देंगे। जैसे हमारे पास 8,000 का ईयर एंड में बच गया, ठीक है, तो यानी कि 7,000 की स्टेशनरी ये आ गई, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये 7,000 रुपीज जो है बच्चों, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा एक्सपेंडिचर साइड में। Yes students, we were doing this calculation of goods consumed. So this I told you, opening stock of stationery will be added to the purchases of stationery. Both type of purchases will be taken. Opening stock of stationery, suppose say rupees 5,000. Suppose you have made the total purchases of stationery during the year, cash purchases plus credit purchases 10,000. Including opening stock of stationery, the figure has become 15,000. 5,000 की थी, 10 की और खरीदी, 15,000 की स्टेशनरी हो गई। ईयर एंड में आपने पाया कि 8,000 की स्टेशनरी आपके पास बची है, तो बाकी 7,000 कहाँ हो गई, कहाँ गई, कंज्यूम हो गई।
this is the figure that will be transferred to income and expenditure account, expenditure side. अब बच्चों sometimes the opening and closing balances of creditors account is given. Sometimes most of the times the opening and closing balance of the creditors is given to you. In that case, you have to calculate the credit purchases of the item consumed. How will we calculate if the opening and closing balances are given? This I will tell you by taking an example. Here is an example in front of you on the board. From the following, calculate the amount of sports material consumed. In this question, opening balance sheet on 1st April 2020 is given. An extract of opening balance sheet is given to you. On this date, on 1st April 2020, creditors for sports material was worth rupees 1,20,000 and stock for sports material was वर्थ फॉर रुपीज 1,60,000। बच्चों इसमें रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में दिखाया है कि आपने पेमेंट किए हैं स्पोर्ट्स मटेरियल की 28 लाख। जब आप पेमेंट करते हो तो इसकी एंट्री क्या बनाते हो? जब आप पेमेंट करोगे स्पोर्ट्स मटेरियल की तो पेमेंट की एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और additional information, one adjustment is given to you, sports material in hand on 31st March 21. This is the closing balance of sports material, closing stock of the sports material. This is rupees 4,40,000. अब बच्चों यहाँ पर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, लेकिन क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन है, इसका मतलब ये है कि अब हमारा क्रेडिटर्स का टुवर्ड्स क्रेडिटर्स देयर इज नो अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग नाउ। अब कुछ आउटस्टैंडिंग हमारे पास नहीं है, हमने टोटल पेमेंट कर दी। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा देखो। अब आप ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाएंगे हम। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर इज लायबिलिटी, दिस इज लायबिलिटी, और लायबिलिटी का क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, और लायबिलिटी का हम ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, बाई बैलेंस BD। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस मैंने आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 गिवन था, हमने लिख दिया बाई बैलेंस BD। अगर क्लोजिंग होता तो टू बैलेंस CD करके यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देते, बट हियर इन दिस क्वेश्चन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इज नॉट गिवन। नाउ टू बैंक 28 lakh rupees has been paid to the creditors which is given in the recipient payment account payment side। अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू बैंक 28 लाख। तो ये टू बैंक हमारी फिगर आ गई 28 लाख। हमने ऐड किया 28, यहाँ 0 ऐड किया 28 लाख हो गया, ओपनिंग बैलेंस रिड्यूस किया, ये फिगर जो आई हमारी 26,80,000। दिस इज द परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमने क्रेडिट परचेजेस की है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों कैश परचेजेस भी गिवन होती है तो उसको हम टोटल कर लेते हैं, टोटल परचेजेस इज इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश परचेजेस, नीचे करते हैं टोटल। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कंज्यूम्ड स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कितना कंज्यूम किया, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,60,000, ठीक है, जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन था, प्लस परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26,80,000, ये फिगर आपको गिवन थी, दोनों को ऐड किया, फिगर है ओपनिंग प्लस परचेजेस 28,40,000 हो गई, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विच वॉज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन 4,40,000 माइनस किया
तो 24 लाख की ये जो फिगर आई है, दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और यही फिगर जो है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में आएगी। और ओपनिंग बैलेंस शीट में जैसे आपके सामने क्वेश्चन था उसमें बताया और दिखाया गया है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में शो होता है, और क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हम ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो करते हैं। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज डिस्क्लोज्ड अंडर द disclosed in the closing balance sheet in the asset side, and the closing balance of creditors for sports material is disclosed in the liabilities side. This way we calculate the goods consumed. Okay students, now we take one more example. Yes students, the question is in front of you. ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। यहाँ पर करंट ईयर है 31 मार्च 19। बच्चों ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 18 को इतना था, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ये 18 ईयर दे रखा है और 19, तो ये वाली ओपनिंग फिगर्स हैं 18 वाली। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 40,000 है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन का क्लोजिंग वैल्यू आ गई। एडवांस फॉर मेडिसिन एडवांस जो दिया हुआ है वो 22,000 दिया है 31/3/19 का एंड का। यहाँ क्रेडिट परचेजेस भी गिवन है बच्चों, कैश परचेजेस भी गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर जहां क्रेडिट परचेजेस हमें गिवन है, हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमको क्रेडिट परचेजेस गिवन है तो वी नीड नॉट टू प्रिपेयर, हमें क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेडिसिन कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 18 वाला ओपनिंग स्टॉक है 60,000 प्लस क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन, क्रेडिट परचेजेस ऑफ मेडिसिन जो है वो गिवन है 2,76,000 प्लस कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन, कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन है 46,500। और बच्चों यहाँ पर इनको हम ऐड सम अप करेंगे तो इन तीनों का सम आएगा 3,82,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 है क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने माइनस कर दिया, ये फिगर आ गई 3,72,500। ये फिगर आई हमारी मेडिसिन कंज्यूम्ड, ये मेडिसिन कंज्यूम्ड है जो ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। बच्चों यहाँ क्रेडिट परचेजेस गिवन था इसलिए हमको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना नहीं पड़ा। अगर इन केस ये गिवन ना होता क्रेडिट परचेजेस तो हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ता। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा, ये स्टेप नंबर 2 पे ये वाली स्टेटमेंट बनती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना एक बार और सीखो क्योंकि इसमें एडवांस भी दिया है ईयर बिगनिंग में और ईयर एंड में। तो यहां पर हम अकाउंट बनाएंगे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई।
स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा, बैलेंस सॉरी क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, स्टॉक को स्टेटमेंट में यूज करेंगे। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 40,000, तो लाइबिलिटी है, इसको क्रेडिट में लिखेंगे, बाय बैलेंस BD 40,000 रुपीज। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 25,000 है, टू बैलेंस CD, ओपनिंग क्रेडिट में लिखा, क्लोजिंग डेबिट में लिख दिया। ये क्लोजिंग बैलेंस था क्रेडिटर्स का, ये ओपनिंग बैलेंस था। अब हमने एडवांस भी पे किया है, एडवांस फॉर मेडिसिन 31/3/19 को ईयर एंड में पे किया है, एडवांस 22,000। बिगिनिंग का एडवांस अगर होता टू बैलेंस BD, ये अगर एडवांस इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग अगर होता तो यहां लिखते, यहां नहीं है कुछ भी, क्लोजिंग एडवांस लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। कितना हो गया हमारा क्लोजिंग एडवांस, ये हो गया क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस है 22,000 रुपीज। ठीक है, अब क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट किया, जो रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में दिया रहता है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेज निकालनी होगी वहां ये पेमेंट दिया जाएगा, आपको ये फिगर भरेंगे तो ये निकल के आएगी आपकी क्रेडिट परचेजेस। इनको सम अप करेंगे और इन दोनों को लेस करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट परचेजेस। फिर हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, तो हमारी मेडिसिन्स कंज्यूम्ड आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ।